हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज कक्षा 7 के एक्सरसाइज 8 घातांक यानी एक्सपोनेंशियल के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जो है काफी महत्वपूर्ण है, और इसलिए आइए ध्यानपूर्वक हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या क्या करना होता है, क्या क्या सीखना होता है। तो कोई भी चीज सीखने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। अधैर्यता न बनाए और धैर्य पूर्वक इस वीडियो को पूरा देखें। और आइए शुरू करते हैं। घातांक। तो घातांक क्या है, सबसे पहले ये जान जाए घातांक क्या है। सबसे पहले घातांक क्या है? एक्सपोनेंशियल। तो घातांक का मतलब होता है कि किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर जो आता है उसे हम घातांक कहते हैं। इस संख्या में स्वयं से गुणा करने को ही घातांक कहते हैं। यानी घातांक का परिभाषा देखें तो किसी संख्या में स्वयं से गुणा करना ही घातांक कहलाता है। किसी संख्या में स्वयं से गुणा करना ही घातांक कहलाता है। घातांक कहलाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, 3 का घात 4, 3 का घात 4, यानी 3 का घात 4 का मतलब हुआ 3 का पावर 4। और इसका मतलब है 3 में 3 से कितना बार गुणा करना। 3 का घात 4 कहने का मतलब हुआ 3 में 3 से कै बार गुणा करना? 4 बार गुणा करना। कै बार गुणा करना? 4 बार गुणा करना। तो 3 तिया 9, 9 त्रिका 27, 27 तिया 81। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि घातांक किसे कहते हैं। तो किसी संख्या में स्वयं से गुणा करने को ही हम घातांक कहते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, 3 का घात 4, 3 का घात 4, यानी 3 में 3 से कै बार गुणा करना है? 4 बार। तो क्या आ रहा है? हमको 81 आ रहा है। अतः घातांक क्या है? स्वयं में स्वयं से गुणा करना। तो घातांक के अंतर्गत हम कुछ नियमों का अध्ययन करते हैं, जिससे हमको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में काफी सहूलियत मिलती है, जिसे हम घातांक का नियम कहते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ देखते हैं x का पावर m है। x का पावर क्या है? m है। तो इसको जो है ना हम लोग आधार बोलते हैं। आधार क्या बोलते हैं? आधार। और इसको बोलते हैं हम लोग घात। इसको क्या बोलते हैं? आधार। और इसको बोलते हैं घात। यानी इसको हम लोग बेस बोलते हैं और इसको पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल नहीं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब है किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने को ही घातांक कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, क्योंकि हमको नियम पढ़ना है। नियम जानने से पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है। जैसे यहाँ x का पावर m है, तो इस x को हम बोलेंगे आधार, और पावर m जो दिया हुआ है इसको क्या बोलेंगे? घात। तो आइए घातांक का पहला नियम जानते हैं क्या होता है। तो घातांक का जोड़, घातांक का सॉरी घातांक का गुणा, घातांक का गुणा, घातांक का गुणा। सबसे पहले देखिए, अगर x का पावर m हो और x का पावर n हो तो हम क्या करेंगे? x का पावर अगर m हो और x का पावर अगर n हो और दोनों में गुणा करना हो तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या होता है, देखिए यहाँ आधार x है, यहाँ भी आधार x है। तो जब आधार सेम हो और पावर यानी घात जो है सेम हो या अलग अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका नियम कहता है कि जब आधार सेम हो और घात अर्थात पावर अलग अलग हो या एक समान हो, तो गुणा में पावर जुट जाता है और आधार वही रहता है। तो हम यहाँ आधार लिख देंगे x, और पहले का पावर m है
और दूसरे वाले का पावर क्या है, n है, दोनों को जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखें 2 का पावर 5 गुणे 2 का पावर 3, क्या हो जाएगा, आधार दोनों का 2 है तो आधार तो वही लिख देंगे, एक का पावर 5 है दूसरे का पावर 3 है तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 2 का पावर 8। अब हम देखेंगे घातांक का गुणा। घातांक का गुणा तो देख लिए, अब हम देखेंगे घातांक का भाग। क्या देखेंगे, घातांक का भाग। तो घातांक का भाग में कहता है कि अगर x का पावर m हो और x भागा x का पावर n हो तो क्या होगा, x का पावर m घटाओ n। कहता है कि घातांक के भाग में जब आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो या एक समान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आधार वही रहता है, लेकिन घात जो होता है ना, वो पहले वाले के घात में से दूसरे वाले का घात घट जाता है। जैसे यहां देखिए x का पावर m है भागा x का पावर n है बराबर x का पावर m माइनस n, यानी पहले का घात घटाओ दूसरे का घात, यहाँ लिख दिए। अब मान के चलिए हम यहाँ लिखते हैं 3 का पावर 5 है भागा 3 का पावर 2 है, तो क्या हो जाए, देखिए दोनों का आधार सेम है तो आधार तो वही रहेगा। अब पहले वाला का पावर क्या है, 5 है, और दूसरे वाले का पावर क्या है, 2 है, घट जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा। और एक चीज जान जाइए, अगर कोई इस तरह से दिया हो, कोई संख्या इस तरह से दिया हो, x का पावर 2 हो, तो ये प्लस में है यानी धनात्मक घात है, किसी संख्या का धनात्मक घात हो अगर, तो उसको हम अगर ऋणात्मक घात में बदलना चाहें तो हम उसको 1 बटा करके उस संख्या को लिख करके उसके घात में माइनस के चिन्ह लगा देते हैं। अगर कोई माइनस में हो, ऋणात्मक घात हो और उसको धनात्मक में बदलना हो तो 1 बटा करके संख्या वो लिख देते हैं और उसके घात को प्लस में कर देते हैं। अब आइए हम घातांक का तीसरा नियम देखते हैं। घातांक का तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई संख्या का पावर दिया हो और फिर उसका भी पावर दिया हो तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को लिख करके दोनों के पावर में मल्टीप्लाई अर्थात गुना कर देते हैं। जैसे हम यहां दे दे 7 का पावर 2 और इसका पावर 3, यानी 7 का पावर 2 गुने 3। ठीक है। अब चौथा नियम इसका होता है कि अगर x का पावर m हो गुने x का पावर y का पावर m हो। अब देखिए यहां पे आधार बदल गया लेकिन घात क्या है, सेम है, एक समान है, तो क्या करते हैं कि आधार में गुना कर देते हैं और पावर वही लिख देते हैं। आधार में गुना कर देते हैं और पावर वही लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ लिखे हैं 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3, तो देखिए यहाँ आधार 2 है, यहाँ आधार 3 है, आधार तो अलग है लेकिन घात यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, घात सेम है, तो हम आधार में गुणा कर देंगे 2 गुने 3 यानी 6, और 6 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने वर्ग 7 के लिए घातांक के नियमों को देखा जो जानना बेहद जरूरी था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।